जय हिंद दोस्तों। क्या आपको समीकरण समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिए। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। समीकरण किसे कहते हैं? जिस कथन में दो गणितीय पक्ष बराबर हो उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण का उद्देश्य होता है कि अज्ञात मान का पता लगाना। उसके बाद यह समीकरण के मुख्य भाग। समीकरण के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला होता है वेरिएबल, जिसको चर कहा जाता है, एक्स वाई ए आदि। उसके बाद होता है कांस्टेंट यानी अचर, स्थिर संख्या 2, 5, 10 ये अचर कहलाते हैं। उसके बाद आता है इक्वल साइन, यानी समीकरण में बराबर का चिन्ह रहता है। समीकरण हल करने के कुछ नियम। तो चलिए हम एक सवाल देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x + 5 = 10। x जो है ये चर है, यानी ये क्या है, वेरिएबल है। और इसी का मान, इसी का वैल्यू हमें पता लगाना है कि यहाँ कौन सी संख्या होगी। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है और ये लास्ट में आप देख रहे हैं 5 जो है अचर है और यहाँ 10 है और ये बराबर, यानी समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह रहता है। तो इसको हम बनाएंगे या x बराबर 10। अब देखिए नियम यह है कि अगर संख्या दूसरे तरफ पक्षांतर होगी तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाएगा। यानी प्लस है तो दूसरे तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस वाली संख्या दूसरे तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और गुणा है तो भाग में बदल जाएगा और भाग है तो गुणा में बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो दूसरे साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। यही आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। अब देखिए दूसरा एक सवाल देखते हैं, 2y = 20। अब ये y का हमें मान पता लगाना है। इधर लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 20 उसी तरह से रहेगा और 2 इसमें गुणा है तो y का मान निकालेंगे तो गुणा किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 10 गुना 20, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये सवाल आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कठिन से कठिन भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।